कर्नाटक में ऐसा तूफान खड़ा हुआ है कि कहीं कांग्रेस की नैया डूब न जाए। बड़े बड़े नेता लगे हैं, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उसी कर्नाटक से आते हैं, उनके बेटे उसी सिद्धारमैया की कैबिनेट में मंत्री हैं। बेंगलुरु गए थे, स्थिति संभालने की कोशिश की, स्थिति संभल नहीं पा रही है। अब उन्होंने कहा है कि हम डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया और जितने भी नेता हैं वहां के, उनको बुला करके बात करेंगे, उसमें राहुल गांधी भी रहेंगे। 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है, लिहाजा समय बहुत कम है। कांग्रेस ने यदि इससे उठापटक को नहीं संभाला, जो कि सिद्धारमैया जो सीएम है उनके बीच और डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बीच में संग्राम छिड़ा है, वो कांग्रेस को कहां ले जाएगा कुछ पता नहीं है। और बीजेपी जो कि हर वक्त तैयार रहती है किसी भी मसले से निपटने के लिए, उस पैनी नजर है उसकी पार्टी के नेता है सुनील, उन्होंने साफ कहा है कि वो तो उनकी पार्टी जो है अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। दरअसल बीजेपी ये परख रही है कि डीके शिव कुमार कितने विधायकों का जोड़ सकते हैं। जब उसे पता चल जाएगा कि डीके शिव कुमार कुछ भी करने की स्थिति में है, तो बीजेपी उसी समय अपना प्लान जो है वो इंप्लीमेंट कर देगी। अब वहां का पेच समझिए और कांग्रेस की मजबूरी समझिए। 2018 में तीनों जगहों को, राजस्थान सचिन पायलट ने बहुत लाठियां खाई थी जितवाने के लिए, कुर्सी किसको मिली? अशोक गहलोत को। मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया दावेदार थे, कुर्सी किसको दी गई? कमलनाथ को। और ठीक इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में 2 दावेदार थे, भूपेश बघेल और दूसरी तरफ टीएस बाबा। दोनों में 2.5 साल, ये तीनों जगह पे 2.5 साल का समझौता हुआ था। ये बात अलग है कि कभी उसको सतह पर नहीं लाया गया, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और 2.5 साल बाद मध्य प्रदेश की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग थी, लेकिन बाकी 2.5 साल बाद जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो बगावत हो गई। बगावत हुई तो एक जगह तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, सचिन पायलट ने भी बगावत की थी, पार्टी टूटते टूटते बची थी। और वही हाल जो है टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ में किए। उनको जब कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने सरगुजा और अपने पूरे बेल्ट में कांग्रेस को हरवा दिया। अब कांग्रेस की कितनी जगह सरकार बची है? सिर्फ 3 जगह अपने दम पे जो चल रही है। कर्नाटक उसमें सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद तेलंगाना है और तीसरा हिमाचल प्रदेश है। कांग्रेस की मजबूरी, जो बहुत सारी मजबूरियां हैं, उसमें से एक मजबूरी ये है कि दोनों जगह पे अगड़ा मुख्यमंत्री है, चाहे रेवंत रेड्डी हों या फिर हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हों। और राहुल गांधी पिछड़ों और दलितों की बात करते हुए थकते नहीं हैं। सिद्धारमैया चरवाहा समुदाय से आते हैं, जो कि वहां पे कुर्बा समुदाय कहा जाता है। ये ओबीसी है, तो ये ओबीसी और दलित की राजनीति कर रहे हैं। और इनके साथ जो 140 विधायक हैं, उसमें से बताया जाता है कि विधायकों का बहुमत इनके साथ है। डीके शिव कुमार संकट मोचक है, खुल के लड़ते हैं, जुझारू हैं। और माना ही जाता है कि कर्नाटक जब सत्ता में आई, कांग्रेस जब सत्ता में आई, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान डीके शिव कुमार का ही था। और भाजपा सरकार के निशाने पर भी वही आए थे। सारे झंझावातों को उन्होंने ही झेला था। लेकिन पिछड़े वो दलित के नाम पे, अनुभव के नाम पे सत्ता किसको सौंप दिया गया? सिद्धारमैया को। अब कांग्रेस पे धीरे धीरे ये आरोप लगने लगा है कि वो जो समझौते करती है उसको लागू नहीं कर पा रही, क्योंकि उसका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो चुका है। तो अब इधर जो है बीजेपी की नजर है, बयान आ चुका है। और दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी पीछे नहीं है। जैसे ही डीके शिव कुमार ने अपने विधायकों को दिल्ली भेजा और वहां की राजनीति में खलबली मची, उसी क्रम में आज उन्होंने एक ट्वीट दे मारा और उसमें कह रहे हैं वर्ल्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी कि जो शब्दों की ताकत है वो दुनिया की ताकत है। और जो कहा जाता है उसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसको निभाया भी जाता है, जो वादा किया जाता है उसको निभाया भी किया जाता है, यही सबसे बड़ी ताकत है। और उसमें कह रहे हैं कि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे कोई भी, हम सब उसमें शामिल हैं।
उन्होंने इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी। सीधे कांग्रेस हाईकमान से वो सवाल पूछ रहे हैं कि जो आपने वादा किया था वो निभाया क्या, और नहीं निभाया तो क्यों नहीं निभाया? 2.5 साल तो सिद्धारमैया को हो गए। अब एक उसमें सुरसुरी छेड़ दी गई है कि 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है अगले साल के शुरू में ही, जरा उसको हो जाने देते हैं, फिर देख लेंगे। लेकिन अब डीके शिव कुमार देखने के मूड में नहीं है। दरअसल अब इसमें हो क्या रहा है कि राजनीति जब ज़्यादा गरमाएगी तो ये आते हैं डीके शिव कुमार वोकालिगा समुदाय से, और वहाँ का जो मठ है आदि चुनचनगिरी मठ, उसके प्रमुख भी इसमें निर्मलानंद नाथ जो है इन्वॉल्व हो गए हैं और सीधे सीधे उनके फेवर में आ गए हैं। और जो पिछड़े और दलित की राजनीति करते हैं वो लोग भी लामबंद हो रहे हैं। ये बात अलग है कि सिद्धारमैया को दिख रहा है कि चूंकि अभी हाईकमान हमारे खिलाफ फैसला नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने प्लान तैयार करके अपने लोगों के साथ बैठक कर छोड़ दिया है। देख रहे हैं, देखो और इंतजार करो की नीति पे चल रहे हैं कि हाईकमान क्या डिसीजन करता है। इसी में डीके शिव कुमार के एक समर्थक के पूर्व मंत्री हैं के.एन. राजन्ना, वो कह रहे हैं कि चलो असेंबली भंग कर लेते हैं और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में चुनाव कराते हैं, फिर जो है बहुमत आएगा, फिर जो है सरकार बनाते हैं। अब एक चाल और तैयार कर रखी है सिद्धारमैया ने, वो क्या है कि या तो मैं खुद कुर्सी पर रहूंगा और नहीं तो जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उनको तैयार कर रखा है दलित के नाम पे ये चेहरा एकदम सही रहेगा। ये बात अलग है कि परमेश्वर ने आज बयान दे दिया है कि जो हाईकमान कहेगा वही करूंगा। यानी कि देखिए राजनीति में होता क्या है कि आप जितने भी प्लान बनाएं वो जमीन पे इम्प्लीमेंट हो पाता है नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कांग्रेस के जो विधायक है या किसी भी पार्टी के विधायक है वो उनको मेढक तोलने जैसा होता है। एक पता चला कि दिखता है कि कांग्रेस हाईकमान का रुझान किधर है, उसी तरफ वो चलने के लिए खुदा करके निकल जाते हैं। अब एक पेच और है, एक तो अगड़ा और पिछड़ा का पेच हो गया, दूसरा पेच ये है कि जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 80 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के, केंद्र में मंत्री रह लिए, बड़े बड़े पदों पे रह लिए, लेकिन आज तक अपने ही प्रदेश में सूबे में वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, वो भी तो दलित हैं। अब उनका जो सपना है वो ये है कि चाहे बुढ़ापे में ही सही सीएम की कुर्सी मिले। अब वो खुल करके बोल नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी भी नजर गड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये भी सिद्धारमैया को लग रहा है कि जब लगेगा कि वो नहीं मुख्यमंत्री रह पाएंगे तो डीके शिव कुमार को छोड़ करके किसी को बिठा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई है, लेकिन सवाल तो यह है कि वहां पे जमीन पे चलिए किसी को बिठा दिया, जमीन पे काम कौन किया है? डीके शिव कुमार ने किया है। तो डीके शिव कुमार और उनके समर्थक भला क्यों मानने लगे? और ऐसे में जबकि बीजेपी की उन पे नजर है, बेशक पहले छापे पड़े, क्या हुआ, कितना तंग किया गया, जो कुछ हुआ, लेकिन राजनीति में ये सब नहीं देखा जाता है। देखा ये जाता है कि तात्कालिक हित सद रहा है क्या? तो डीके शिव कुमार और बीजेपी क्या पहले से बातचीत नहीं होती है क्या? तो बीजेपी यदि कोई दांव चल दे तो इसे बड़ी बात मत समझिएगा, और कांग्रेस देखती रह जाएगी। उस 3 राज्यों में सत्ता ऐसे गंवा चुकी है, यदि झगड़े नहीं हुए होते तो क्या पता क्या अंजाम होता। कमलनाथ को बुढ़ापे में सीएम की कुर्सी दे दी गई है? और इसी तरीके से जो है राजस्थान में जो है अशोक गहलोत भी लेके सवाल और उमर को भी लेके सवाल किए गए थे, तो सचिन पायलट से छीन ली गई, इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया से छीन ली गई, उधर जो है बघेल को दिया गया। वहां तक तो ठीक था छत्तीसगढ़ में, लेकिन टीएस सिंहदेव से जो वायदा किया गया था, क्योंकि दोनों मिलकर के जब भाजपा की सरकार थी तो साथ संघर्ष क्या करते थे, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है साथ में आईसीसी में आया करते थे, रायपुर से चल करके जितने भी भाजपा के रिजीम में भ्रष्टाचार हुए थे, जो घोटाले हुए थे, उसको लेकर के आया करते थे। लेकिन जब सत्ता की बारी आई तो दोनों जो है अपने अपने दावे करने लगे। कांग्रेस ने तीनों से वायदा किया, तीनों स्टेटों के नेताओं से, और उसके बाद उसको पूरा नहीं किया। अब कर्नाटक का मामला फंस गया है, तो कांग्रेस के लिए इधर कुआं उधर खाई, अगड़ा पिछड़ा और दलित की एक तरफ राजनीति है कि भैया 3 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अपने दम पे सरकार में है, 2 में ऑलरेडी अगड़े चल रहे हैं, तो तीसरे में जो है पिछड़े और दलित का नंबर रहना चाहिए, जिसके हिसाब से सिद्धारमैया फिट बैठ रहे हैं। लेकिन डीके शिव कुमार जो है चूंकि मेहनत किए हैं, वहाँ वोकल हैं, मजबूत हैं, हर तरह से संघर्ष करना जानते हैं वो, तो उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। तो देखना ये है कि जब ये जो सियासी खेल शुरू हुआ है, इसमें ऊंट किस करवट बैठता है, कांग्रेस क्या फैसला करती है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व के बारे में एक बात चल पड़ी है कि नेतृत्व बहुत कमजोर हो चुका है। पंजाब का एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान होगा, किस तरीके से सीएम को हटाया गया था अमरिंदर सिंह को, उसके बाद क्या नतीजे हुए थे, और ठीक उसी तरीके से जहां जहां बात फंसी, ऐसे वायदे किए गए और उसको अमल में नहीं लाया गया, वहां वहां अंजाम क्या हुआ। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।